सभी धर्म बंधुओं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज इस प्रकृति का जो है बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। हरा भरा पूरी तरीके से प्राकृतिक माहौल है। यहाँ पर बहुत अच्छा जो है हरी भरी जो है दिखाई दे रही हैं। जानवर चल रहे हैं। इधर गांव बसा हुआ है जो कि इस साइड में ये आपका जो है पूरे खेत वाली ज़मीन है। सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अभी प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। बरसात हो रही है। धान की खेती जो है लहलहा रही है। आप सब लोगों को कितना हरियाली देख कर मन खुश होता है और प्रसन्न होता है, क्योंकि इसी के बाद में हम सब लोग जो है यानी कि किसान बंधु मिल कर के जो है मेहनत करते हैं। कठिन परिश्रम से इस फसल को तैयार करते हैं, जो कि उनके जो है परिश्रम के अनुसार से उनको मूल्य भी नहीं मिलता है। फसल का अच्छे दाम भी नहीं मिलते हैं और उनकी मेहनत भी नहीं मिलती है, लागत नहीं मिलती है। जैसा कि ये फसल आपको दिख रही है तो कितना सह करके जो है कठिन परिश्रम करके, मजदूरी करके, खेतों में काम करके ये तैयार किए हैं। और एक बात और है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वह किसानों को कहने के लिए कागज़ पर बहुत सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन खाद तक तो पूरा नहीं कर पा रही है। कितना जो है किसान लाइन लगा करके जो है जिसको ज़रूरत है 2 बोरी के उसको जो है 1 ही बोरी मिल पा रही है, 1 भी बोरी नहीं मिल पा रही है। कितना कष्ट सह करके लोग जो है इस परिश्रम करके फसल को तैयार करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना परिश्रम करके फसल को तैयार करते हैं, लेकिन उनको जब ज़रूरत होती है तो उनकी मेहनत भी नहीं मिलती है। किस तरीके से जो है हमारा किसान परिश्रम करता है और उसको जो है भूखा भी रहना पड़ता है। उसको अपनी दवा कराने के लिए शुद्ध तरीके से भोजन भी नहीं मिल पाता है। दवा कराने के लिए पैसा भी नहीं उपलब्ध हो पाता है और खाने के लिए जो है भोजन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारी जब आता है कहीं क्या उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए यही जो अनाज पैदा होता है उसको बिना मूल्य के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं वो बेच देता है। क्या करे, ज़रूरतें पूरा करनी होती है। आप सब लोग जानिए, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर किसानों की कैसी दशा है। लोग जो है अपने बच्चों के भोजन के लिए, शिक्षा के लिए, ढेर सारी जो है दैनिक ज़रूरतों के लिए, उन सब को पूरा करने के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। कभी कभी जो है किसान लोग जो है सेठ से कर्जा लेते हैं और बैंकों से कर्जा लेते हैं। जब वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो आप सब लोग जो है जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत जो है किसान लोग आत्महत्या भी करते हैं। तो ज़रूरत है हम सबको जो है मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा इस
जो दयनीय दशा है, ढेर सारी जो समस्याएं हैं, हम सबको मिल कर के जो है इसका निदान करना है और समझना है कि कैसे ये समस्याएं ख़त्म हों, कि हमारा देश सुदृढ़ और विकसित देशों में गिनती हो। इसके लिए आप सबको जो है जानना है, आपको जानना है और मानना है कि किस तरीके से हमारा देश हर नागरिक के पास में शिक्षा हो, रोजगार हो और वो स्वस्थ रहे। आज बहुत सारी जो उपयोगी उपलब्धियां हैं वो पूरा हों, इसके लिए सोचना है और समझना है और उसके लिए जो है किसी न किसी प्रकार से हम उसमें सहयोग लें, सहभागिता लें, तभी हम जो है हमारी जो है कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती है, चाहे जो सरकार आए वो पूरा नहीं कर पाएगी। उसको हम सब लोग मिलकर के ही जो है आपस में उस कड़ी को सुलझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सरकारें तो आती रहती हैं और यहाँ से न गरीबी जाती है, न भूखमरी जाती है, न बीमारी जाती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। तो उन चीज़ों को समझना है, जानना है कि कैसे ये जो है परिस्थितियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनसे हम कैसे निजात पाएँ। इसके लिए हम सब लोग जो है समय समय पर गांव में, नगरों में जैसे भी है, तो ज़्यादातर ये जो है गांव की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो हमको वो समस्याएं मिल कर के सुलझाना चाहिए। कैसे सुलझाना है कि हमको जो है महीने में, हफ्ता भर में मोहल्ले के लोग आपस में इकट्ठा हों। ढेर सारी जो है सामाजिक परेशानियां आती हैं, शिक्षाएं जैसे शिक्षा से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, उन पर डिस्कस हो, चर्चा हो। चर्चा होने पर ही जो है, चर्चा करने पर ही हम जो है उसका निदान कर सकते हैं। हमारे जो है गांव में विद्यालय होते हैं, विद्यालयों में जो है बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है और किस तरीके से क्या कर रहे हैं मास्टर लोग, तो वहाँ पर जाना है, अपने बच्चों को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब तक हम अपने बच्चों को जो है समय पर जो है ध्यान नहीं देंगे, उनकी निगरानी नहीं करेंगे, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। तो हमको खुद अपने बच्चों को देख रेख करनी है। स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, भोजन से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, हमको स्वयं ही देख रेख करनी पड़ती है। तभी हमारे बच्चे जो है अच्छे से जो है वो विद्या अर्जन में, पढ़ाई में मन लगाएंगे। और ढेर सारी ऐसी कुछ उपलब्धियां होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको हम एक किनारे में कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको कम से कम
मोहल्ले में, गांव में जो है अपने सबको जो बीच में कहीं पर भी कोई सरकारी जगह है, विद्यालय है या पंचायत घर हैं जहाँ बने हुए हैं, वहाँ पर इकट्ठा हों और इकट्ठा हो करके आपस में जो मोटे मोटे जो है उपलब्धियां हैं, ज़रूरतें हैं, उन पर हम चर्चा कर सकते हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो तब उसका समाधान होगा। हम सबको मिल करके ही इस पर समाधान किया जा सकता है, क्योंकि कोई हमारा जो है बाहर का करने वाला नहीं आएगा। जैसे हमारा घर होता है तो घर में हम इकट्ठा रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और घर का जो समझौता होता है हम स्वयं उसका, घर की जो खटपट होती है उसको हम स्वयं सुलझाते हैं। इसी तरीके से हमारे गांव समाज के जो समस्याएं हैं तो उनको हम सबको मिलकर के ही जो है सुलझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। हम अपने जो है, जो हमारी संपत्ति है गांव की, तो उस संपत्ति को समझना है। संपत्ति क्या है कि हमारे जो है सरकारी जो भी संपत्ति है, भवन है, सड़क है, नल हैं जो होते हैं, तो उनकी हम देख रेख नहीं करते हैं। कहते थे सरकारी है तो सरकार थोड़ी देखने आएगी, उसको हमको देखना है, हमको समझना है कि हमारे गांव में है जो भी उपलब्धि है, जो कुछ मिल रहा है सरकार से, गवर्नमेंट से, तो उसकी हम सुरक्षा हम सब लोग मिल कर के करेंगे तभी वो पूरा हो सकती है। हमारा जो है जो संपत्ति है देश की, तो उसको हम खुद जब हम उसको अपनी मानेंगे तब जो है हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश विकास करेगा। इन सब बातों को जब हम कहीं भी गांव में इकट्ठा हो करके इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे विद्यालय हैं, विद्यालय में कभी कभी जो है देखते हैं कि खिड़की लोग तोड़े लेके जा रहे हैं, कोई दरवाज़ा तोड़े लेके जा रहे हैं। पंचायत भवन होते हैं, उनमें से खिड़की भी टूटी हो तोड़ के लेके जाते हैं लोग। जो है खड़ंजा लगा होता है, उसके ईंटें निकाल लेके जाते हैं। तो जो ऐसी समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं, तो उसके लिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम अपना माने, अपना समझें। और देखते हैं कि कभी कभी देखने को मिलता है किसी किसी गांव में कि जो नालियां होती हैं वो नालियां साफ़ नहीं होती हैं, कचरा भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो वो नालियां कैसे साफ़ होंगी? गवर्नमेंट ने दिए जो है कुछ सहयोगी बंधु दिए हैं, जिसे सफाई कर्मचारी कहते हैं। तो कितनी बार आएंगे? महीने में 1 बार आएंगे, महीने में 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे। वो हर समय तो बैठे नहीं रहेंगे। तो हमको जो है क्या करना है कि जो भी जैसे गंदगी होती है, नाली में पानी भरा है, तो हमको उसको साफ़ करना पड़ेगा। दूसरा कोई साफ़ करने के लिए नहीं आएगा। अगर हम नहीं साफ़ करते हैं तो उसके द्वारा हमको क्या मिल रही है? बीमारी मिल रही है। जो पानी गंदा इकट्ठा हो रहा है तो हमको बीमारी दे रहा है। शायद उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण जो है ढेर सारे जो है रुपया, धन, हम सब अलग अलग ढंग से जो है खर्चा हो जाता है, लेकिन उसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं।
हम अपने आसपास के जो क्या कहते हैं कि क्षेत्र है, पड़ी हुई खाली जगह है, गड्ढा है या ज़मीन होती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर कचरा करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, उसको हम सुरक्षित नहीं करते हैं, तो हम सब लोग उसके जो है क्या होते हैं, भुक्तभोगी होते हैं। क्योंकि हमारे पास में जो है बीमारी आती है, तो उसका नुकसान हमको ही करना पड़ता है। तो इन सब बातों को जब हम कहीं पर भी जो है इकट्ठा हो करके आपस में चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, तब इनका जो समाधान है हो सकता है कुछ चीज़ों का। तो हम इसका समाधान करने के लिए, जैसा कि हमने बताया है कि जब हम मोहल्ला के लोग, गांव के लोग इस पर हम चर्चा करें, तब हमारा जो है ये समाधान हो सकता है, तभी हम खुशहाल रह सकते हैं और हमारा देश भी खुशहाल होगा। इसके लिए हम सबको मिल करके कदम बढ़ाना है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें।